तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 726 डिवीजन 2 का क्वेश्चन डी, डिलीटिंग डिवाइजर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया था ये वो जानते हैं और ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि एलिस और बॉब, ठीक है, एलिस और बॉब जो है ये दोनों मिलके एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, और दोनों चाहेंगे कि वो खुद जीते, यानी कि एलिस चाहेगा कि एलिस जीते, बॉब चाहेगा कि बॉब जीते। ठीक है, गेम क्या है? गेम में हमें एक नंबर दिया हुआ है n। ठीक है, हमें क्या करना है, इस n को रिप्लेस करना है, अपडेट करना है किससे? n माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ पे x n का डिवाइज़र हो। ठीक है, यानी कि जैसे कि नंबर मान लेते हैं 30। ठीक है, तो 30 का बहुत सारा डिवाइज़र हो सकता है, जैसे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी एक डिवाइज़र को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम 3 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30 माइनस 3 कर देंगे, यानी कि 27। ठीक है, 27 हो गया। तो हमारा n जो है अपडेट हो गया, क्या गया, n हमारा अपडेट हो गया 27। ठीक है, ये हो गया। अब फिर ये होगा आपका एक टर्न। ठीक है, एक बार जब आप माइनस करेंगे तो एक टर्न होगा। तो मान लो ये टर्न एलिस ने चला था। ठीक है, तो अगला टर्न कौन चलेगा? बॉब चलेगा। तो बॉब को फिर से यही गेम कंटिन्यू करना होगा, यानी कि 27 माइनस एक्स करना होगा, जहाँ पे x, ठीक है, जहाँ पे x 27 का डिवाइज़र हो। ठीक है, जहाँ पे x 27 का डिवाइज़र हो, फिर n अपडेट हो जाएगा। तो n कुछ मान लो आ गया, वैल्यू आ गया z। ठीक है, तो फिर हम करेंगे z माइनस एक्स करेंगे, तो ये कौन करेगा? ये एलिस करेगा। ठीक है, कंडीशन सिर्फ ये दिया हुआ है कि हम 1 और यहाँ पे जैसे कि यहाँ 30 था। ठीक है, तो इसका ये सारा डिवाइज़र था, 30 भी होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सिर्फ हम 1 और 30 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्स में, यानी कि ये जो नंबर देखो, हर नंबर, ठीक है, हर नंबर, कोई भी नंबर n 1 से तो डिविजिबल होगा ही, साथ ही साथ आपका n से भी डिविजिबल होगा, है ना। तो सिर्फ हमें यही दिया हुआ कि हम 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम n सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो 1 और n हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो 7 आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू हो गया हमारा 7। ठीक है, तो 7 का डिवाइज़र क्या क्या होता है? 7 का डिवाइज़र होता है 1 और 7, और कोई डिवाइज़र होता नहीं है। तो x हम कुछ सेलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। 1 हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ। 7 भी नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि ये n के बराबर है। ठीक है, तो और कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो गेम इसके आगे अब कंटिन्यू ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मान लो ये बॉब का टर्न था। ठीक है, बॉब का टर्न था और n = 7 बॉब को मिला हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि बॉब जो है वो हार जाएगा, एलिस जो है वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिया हुआ है, जो भी प्लेयर आगे मूव नहीं कर पाया वो प्लेयर हार जाएगा। तो भैया ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम कोई भी डिवाइज़र को सेलेक्ट कर सकते हैं सिवाय 1 और द नंबर इटसेल्फ को छोड़ के, हम किसी भी डिवाइज़र को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इतना? तो आइए अब जानते हैं कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूज़न आएगा आपको। वो क्या होगा कि एलिस जो है, ठीक है, एलिस जो है वो चाहता है कि वो खुद जीते। ठीक है, वो बॉब को जितवाना नहीं चाहता है, और बॉब जो है वो भी यही चाहता है कि वो खुद जीते, वो एलिस को जितवाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों जो, ठीक है, दोनों आदमी इस टाइप के चाल चलेंगे, यानी कि इस टाइप के स्टेप लेंगे ताकि वो दूसरे को हरा पाए, अपने खुद जीत पाए। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि एलिस जो है वो एक्स टाइप का चाल चला है। ठीक है, एक्स टाइप का चाल चला है, तो इससे क्या होगा कि आगे जाके एलिस जो है वो जीत जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसा बताऊँगा। आपको डाउट क्या आएगा? आपको डाउट आएगा कि भैया ये तो वाई टाइप का भी चाल चल सकता था। ठीक है, वाई टाइप का चाल चलेगा तब तो भैया बॉब जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ, एलिस को जब पता रहेगा कि वो एक्स टाइप का चाल चलने से खुद जीतेगा, वाई टाइप का चाल चलने से बॉब को जिताएगा, तो कौन सा चाल सेलेक्ट करेगा? वो यही है ना कि वो एक्स को सेलेक्ट करेगा। तो एक्स को सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि ये एक ऑप्टिमल तरीका है। ठीक है, एलिस चाहता है वो खुद जीते, तो खुद को जिताने के लिए ही वो एक्स सेलेक्ट करेगा, वो वाई नहीं सेलेक्ट करेगा। ठीक है, सेम चीज़ आपका बॉब में भी रहेगा। बॉब भी ऐसे ही चाल सेलेक्ट करेगा जिसमें वो खुद जीते। ठीक है, इन लोग दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं। ठीक है, अपने को जिताने के लिए खेल रहे हैं, तो वो कोई दूसरा जो है, मतलब ऐसा चाल नहीं सेलेक्ट करेंगे जिससे कोई दूसरा जीत जाए। ठीक है, तो ये चीज़ दिया हुआ है। गेम जो है एलिस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, गेम जो है एलिस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पास अपर हैंड रहेगा कि वो किसी भी तरीका से गेम को मतलब अपने तरफ लाने का कोशिश करे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। तो देखो यार, ये क्वेश्चन जो था आपका पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना था कि भैया गेम कैसे चलेगा। ठीक है, कौन जीतेगा, नंबर किस टाइप का नंबर के लिए कौन जीतेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका इसका क्या रहता है कि आप एक पेन पेपर लो। ठीक है,
पेन पेपर में आप मल्टीपल टेस्ट केस लेके देखो, मतलब बहुत सारे टेस्ट केस लेके देखो, आपको एक पैटर्न दिखेगा कि ऐसे टाइप से गेम चलेगा, ऐसे जीतेगा, ठीक है। और इतना ज़रूर ध्यान में रखना कि सबसे पहले एलिस चल रहा है, तो एलिस चाहेगा खुद को जिताने का, ठीक है। एलिस चाहेगा पहले खुद को जिताने का। एलिस के पास अगर कोई चारा नहीं रहे खुद को जिताने का, तब उसको कैसे, वो कुछ भी चल के बॉब को पास कर देगा, ठीक है। बॉब को पास करेगा तो फिर बॉब चाहेगा कि वो अपने को जिताने का, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना कि जब आप पहले चल रहे हो तो आपको एलिस को जितवाने का प्रायोरिटी देना है। क्यों? क्योंकि एलिस जो है वो पहले चल रहा है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप पेन पेपर लेके कुछ कुछ सॉल्व किए तो आपको कुछ पैटर्न दिखा होगा, वो क्या होगा आइए वो जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जब मैंने कुछ कुछ टेस्ट केस जो है पेपर पे सॉल्व किया तो मुझे पता चला या एक ऑब्जर्वेशन दिखा कि ये क्वेश्चन में जो हमारा एन है, ठीक है, एलिस और बॉब का जीतने का कंडीशन जो है वो हमारा एन का वैल्यू पे डिपेंड है। यानी कि एन जब ऑड रहेगा तो एक आदमी जीत रहा है, जब इवन रहेगा तो कोई और जीत रहा है, ठीक है। इवन फिर दो चीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम बाद में जानेंगे। लेकिन आइए पहले जानते हैं कि जब एन का वैल्यू ऑड रहे तब कौन जीत रहा है, ठीक है। ये मुझे कहाँ से पता चला कि ऑड इवन है? तो भैया मैंने कुछ कुछ टेस्ट केसेस को पेपर पर सॉल्व किया तो वहाँ से मुझे ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। तो जब n का वैल्यू ऑड रहेगा तो इस केस में हमेशा आपका कौन जीतेगा? इस केस में हमेशा आपका जीतेगा बॉब, ठीक है। बॉब जीतेगा। अभी कैसे जीतेगा, क्यों जीतेगा, आइए वो जानते हैं, ठीक है। तो देखो हम कोई ऑड नंबर लेते हैं, चलो मान लेते हैं 21 हम ले रहे हैं, ठीक है। 21 का डिवाइजर क्या क्या होगा? 21 डिवाइजर होगा 3 और 7, ठीक है, और नहीं है इसका कोई। तो सबसे पहले गेम कौन स्टार्ट करेगा? सबसे पहले गेम स्टार्ट करेगा हमारा एलिस। तो एलिस स्टार्ट करेगा तो उसके पास रहेगा 21, ठीक है। तो एलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय 3 और 7 के, ठीक है। या तो उसको 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा या तो 7 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप 7 भी लेके देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज़ होगा। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको 3 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम चलो मान लेते हैं कि इसको -3 किए, ठीक है, -3 किए तो ये किसके पास चल जाएगा? ये चल जाएगा बॉब के पास। तो बॉब के पास गया तो ये आया बॉब के पास, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 18, ठीक है। अब हमारा नंबर हो गया 18। इसका बहुत सारा मल्टीपल डिवाइजर हो सकता है, ठीक है। बॉब 2 से भी माइनस कर सकता है, 9 से भी माइनस कर सकता है, 3 से भी माइनस कर सकता है, ठीक है। लेकिन बॉब जो है वो क्या करेगा? वो भी जानबूझ के, ठीक है, वो भी जानबूझ के -3 करेगा, ठीक है। बॉब ये जानबूझ के कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद चाहता है कि वो जीते, ठीक है। तो बॉब जो है वो -3 किया, तो -3 किया तो फिर ये एलिस के पास पहुंच गया। एलिस के पास पहुंचा तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 15, ठीक है। ये -3 करने से बॉब जीतेगा कैसे, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, आप खाली अभी देखते हो, ठीक है। तो बॉब सिर्फ -3 किया। और एक चीज़ आप ये जान लो कि जैसे कोई नंबर है a इंटू बी के फॉर्मेट में, जैसे हमारा था ना 3 इंटू 7 के फॉर्मेट में, दोनों हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, दोनों हमारा ऑड नंबर है। तो कोई ऑड नंबर का जो डिवाइजर सब भी होगा वो भी ऑड ही होगा, ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। उसमें 2 नहीं आया होगा कहीं पर भी, इसीलिए वो ऑड है। तो ऑड का डिवाइजर सब भी आपका ऑड रहेगा। तो जैसे हमारा 3 इंटू 7 था तो इसको हम कह सकते हैं ना 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितना गया? 1 2 3 4 5 6 + 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 7 + 7 इंटू ये +7, ठीक है। तो 3 इंटू 7 आपका यही ना रिप्रेजेंट करता है, 7 टाइम्स 3 या 3 टाइम्स 7, यही चीज़ है ना। तो जैसे हमने एक 3 को माइनस किया, ठीक है, मान लो जब हमने एक 3 को माइनस किया यानी कि ये 3 को हमने माइनस कर दिया, तो अभी भी ये किससे बना? अभी भी ये हमारा 6 3 से ही बना, ठीक है, 6 3 से बना। पहले हमारा किससे बना था? पहले हमारा बना था 7 3 से, ठीक है। अभी हमारा बना 6 3 से। तो 6 3 से है तो यानी कि अभी भी इसमें 6 3 है ही, तो हम एक 3 को माइनस कर सकते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये 5 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो दिख ही रहा है ना। तो यही चीज़ है। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई ऑड नंबर है, ठीक है, जैसे कि साथ 21, तो 21 - 3 करने से जो ये वैल्यू आएगा यानी कि 18, वो भी हमारा 3 से डिविजिबल रहेगा ही, ठीक है। कोई और नंबर लेते हैं, चलो मान लेते हैं 25, ठीक है। तो 25 है, इसको -5 किए हम लोग तो यार 20, तो 20 भी हमारा 5 से डिविजिबल रहेगा। अब कोई भी नंबर लेके देख सकते हो कि आपका आएगा ही, ठीक है। यहाँ पर और कुछ नहीं, 3 + 3 + 3 + 3 सब 3 ही था। हमने एक 3 माइनस किया तो एक 3 हट गया। अभी भी ये 3 जो है उसका डिवाइजर रहेगा, ठीक है, जो नया नंबर आएगा 3 से डिवाइजर रहेगा। पहले 7 इंटू 3 था, अब 6 इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -3 किया, एलिस के पास ऑप्शन नहीं था इसीलिए उसने -3 किया। बॉब के पास ऑप्शन था लेकिन वो जानबूझ के -3 किया, तो ये 15 हो गया, ठीक है। अब ये किससे बना होगा? अब ये 3 और 5 से बना होगा, ठीक है। 15 जो है 3 इंटू 5 से बना है ना। तो एलिस 3 से भी माइनस कर सकता है, 5 से माइनस कर सकता है। मैं समझाने के लिए सिर्फ 3 से माइनस कर रहा हूँ, आप 5 को भी माइनस करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये जब वापस रिटर्न करेगा कितना हो जाएगा? 12।
बॉब फिर जानबूझ के -3 करके रिटर्न कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये आपका 9 हो जाएगा, है ना। अब ये किससे बना, ये 3 इंटू 3 से बना है, अब इसको 3 से ही माइनस करना पड़ेगा, तो 3 इधर गया, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 6। बॉब फिर जानबूझ के -3 करके इसको लौटा देगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब 3 ये सिर्फ अकेला 3 बचा, यानी कि अब 3 इंटू 1 था, ठीक है। यहाँ ये क्या था, ये 3 इंटू 7 था, है ना। ये आपका 6 इंटू 3 था, ये क्या था, ये 3 इंटू 5 था, ये आपका 3 इंटू 4 था, ये आपका 3 इंटू 3 था, ये आपका 3 इंटू 2 था, ये 3 इंटू 1 था। तो 3 इंटू 1 यानी कि जो a इंटू 1 जो है वो किस में आएगा, वो एलिस की तरफ आएगा। तो अब एलिस जो है, अब ये 3 को तो और किसी भी मतलब सिंप्लीफाई कर नहीं सकता है, ठीक है। यानी कि इसका 3 का क्या क्या डिवाइजर है, 3 प्राइम है, ठीक है, 3 प्राइम है, खेल खत्म हो गया, समझ गया। तो बेसिकली होगा क्या कि मान लो कोई a इंटू बी का फॉर्मेट में, ठीक है, दोनों नंबर ऑड है, तो एलिस है इधर, बॉब है इधर, ठीक है। तो मान लो ये कुछ भी हो, ठीक है, ये मान लो चलो 9 ही है, ठीक है। तो a इंटू 9 यहाँ रहेगा, a इंटू आपका 8 यहाँ रहेगा, ठीक है, 8 यहाँ है, फिर आपका 7 यहाँ आएगा, ठीक है, a इंटू 8, a इंटू 7, a इंटू 6, a इंटू 5, है ना, a इंटू 4, a इंटू 3, ठीक है, a इंटू 2, a इंटू 1, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, जितना भी ऑड नंबर है, ठीक है, जितना भी ऑड नंबर है ये किसका तरफ है, ये आपका एलिस की तरफ है, सारा इवन नंबर बॉब की तरफ है, ठीक है। तो सारा ऑड नंबर का एलिस की तरफ आ रहा है, तो 1 भी आपका एलिस की तरफ ही आएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो एलिस जो है ये हमेशा हारेगा, ठीक है। आप कोई बड़ा नंबर भी लेके देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि 3 इंटू 5 इंटू इसको मान लेते हैं 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15 इंटू 7, ठीक है। तो 15 इंटू 7 है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 35, है ना, 3 इंटू 35, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 35 रहेगा, ठीक है। तो ये 35 यहाँ रहेगा सबसे पहले, फिर जाएगा 34 होगा, फिर 33, 32, 31, 30 ऐसे करके चलेगा। लेकिन लास्ट में 1 आपका 3 इंटू 1 आपका लास्ट में यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हम 3 को ही माइनस करें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम 3 को माइनस करें। आपको लगे कि भैया एलिस तो 5 से ही माइनस कर सकता है, 7 से ही माइनस कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 21 हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 21 होगा। जब 5 से माइनस करेगा तो यहाँ पे 20 आएगा, 5 इंटू 20। तो फिर बॉब फिर से 5 से माइनस करके क्या कर देगा, 5 इंटू 19 को यहाँ भेज देगा। तो यहाँ 5 इंटू 19 आया, तो आपको लगेगा कि भैया ये चलो 19 से भी माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। ये 5 से भी माइनस हो सकता है, 19 से भी माइनस हो सकता है, ठीक है। तो जब 19 से माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4 इंटू 19 आएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 19 आएगा, तो बॉब क्या करेगा, बॉब भी 19 से माइनस कर देगा, तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 19, ठीक है। तो इस टाइप से काम चलेगा। लास्ट में जो, ठीक है, लास्ट में जो यहाँ पे आएगा नंबर, वो आपका कुछ 1 इंटू कोई प्राइम नंबर रहेगा, ठीक है, 1 इंटू कोई प्राइम नंबर रहेगा। तो ये 1 इंटू प्राइम नंबर क्या होता है, एक प्राइम ही नंबर होता है। तो प्राइम नंबर आने से एलिस जो है वो हार जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का जो डिवाइजर होता है वो तो 1 होता है, या तो नंबर इट सेल्फ होता है, ठीक है। तो एलिस हमेशा आपका हारेगा ही, ऑड नंबर में एलिस हमेशा आपका हारेगा। एलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो ऐसे काम कर रहा है। बॉब जानता है कि वो ऐसा काम करे तो जीतेगा, तो इसीलिए बॉब ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, यही चीज़ है। यहाँ पे 7 भी आप लेके देख सकते हैं, वैसे ही काम करेगा, तो यही चीज़ है। तो यानी कि ऑड नंबर में, ठीक है, ऑड नंबर में हमेशा आपका कौन जीतेगा, बॉब जीतेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया फिक्स। बॉब, इसका मतलब क्या हुआ, एलिस को, ठीक है, एलिस को सबसे पहले ऑड नंबर मिला, n ऑड मिला, ठीक है। तो एलिस को ऑड मिला तो हमारा बॉब जीत गया, यानी कि सेकंड प्लेयर जो है ये जीत गया, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा। और हमेशा लास्ट में, ठीक है, हमेशा जो लास्ट में आपका जो एलिस को मिलेगा वो क्या होगा, वो 1 इंटू कोई प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है, 1 इंटू प्राइम नंबर ही होगा। अब आते हैं इवन वाले केस में, ठीक है, अब आते हैं इवन वाला केस में। तो हम कोई एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं जिसका एक ऑड डिवाइज़र भी हो। यानी कि मान लो हम ले लेते हैं 24, ठीक है। तो 24 कैसे बना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 से बना है ना, ऐसे ही बना है। तो ये कि 4 8 8 इंटू 3 24, हाँ, तो ऐसे ही बना है। तो ऐसे केस वाले केस में क्या होगा, कोई एक ऐसा इवन नंबर, ठीक है, कोई एक ऐसा इवन नंबर जिसका एक ऑड डिवाइज़र भी हो, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, आइए वो जानते हैं। तो ये मुझे कहाँ से पता चला है, ये भैया देखो पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। जब आप कोई टेस्ट केस कुछ सॉल्व किए होंगे तब आपको ये दिखा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि देखो, ये हमारा एलिस का हो गया, ये हमारा बॉब का हो गया। एलिस को क्या मिला, एलिस को मिला 24। तो यहाँ पे जो है एलिस अपना चाल चल देगा और एलिस जीत जाएगा, ठीक है। एलिस बोलेगा भैया तुम हमको ऑड में फंसाया था, ठीक है, हमको ऑड में बार बार हराया था, अब तुमको हम तुमको हराते हैं। कैसे हराएगा, ये 24 है, क्या करेगा एलिस, चुपचाप इसमें देखो उसका ये क्या क्या है, 2 है और 3 है। तो चुपचाप क्या करेगा एलिस, इसमें से 3 को माइनस कर देगा, ठीक है, -3 किया। और बॉब के पास क्या चल गया, बॉब के पास चल गया 21, यानी कि एक ऑड नंबर, ठीक है।
हमारा इवन नंबर था, ठीक है, हमारे पास एक ऑड डिवाइज़र था। तो इवन माइनस जब आप ऑड करते हो, ठीक है, जब आप इवन माइनस ऑड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर आता है ऑड। तब आप समझ जानते हैं ना। तो एलिस क्या करे कि जो चीज़ में पहले ये ऑड में फंस रहा था, ठीक है, जो चीज़ पहले एलिस ऑड में फंस रहा था अब वो बॉब को फंसाएगा, ठीक है। मतलब ये नंबर जो था, ठीक है, एन को वो -3 करके यानी कि माइनस ऑड करके एक ऑड नंबर बना देगा। तो बॉब के पास अब क्या चल गया? बॉब के पास अब ऑड चल गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? बॉब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बॉब क्या करेगा? या तो 3 को माइनस करेगा तो अब 7 से माइनस करेगा, ठीक है। अब 3 से माइनस किया तो ये क्या हो गया? ये आपका 18 यहाँ आ गया। अब एलिस बोला चल देगा। एलिस के पास अब ऑप्शन है, ठीक है, एलिस के पास अब ऑप्शन है वो 2 से डिवाइड करे, 9 से डिवाइड करे, लेकिन एलिस को क्या करना है? एलिस को करना है जीतना है, ठीक है। एलिस को जीतना है तो वो इसको क्या रिटर्न कर देगा? -3 करके 15 करके, ठीक है। तो जो चीज़ पहले एलिस के साथ हो रहा था अब वो चीज़ अब बॉब के साथ हो रहा है, ठीक है। एलिस सिर्फ एक स्टेप ये लगाया कि वो इवन नंबर को माइनस ऑड डिवाइज़र करके उसको ऑड बना दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ऑड इधर आ गया, ठीक है, फिर इवन इधर आएगा, फिर ऑड इधर आएगा, फिर इवन इधर आएगा, फिर ऑड इधर आएगा, है ना। तो लास्ट में ऐसे करते 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 1 × a वाला जो चीज़ है वो इस बार बॉब की तरफ लाई करेगा। क्यों? क्योंकि बॉब जो है वो ऑड नंबर से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। बॉब जो है वो ऑड नंबर से स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसा इवन, ठीक है, ऐसा इवन नंबर जिसमें एक ऑड डिवाइज़र है, ठीक है, जिसमें एक ऑड डिवाइज़र है, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ये 2 का पावर k में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 2 का पावर k में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 से नहीं बना है। तो ऐसा नंबर में, ऐसा इवन में जहाँ जिसका एक ऑड डिवाइज़र है उस केस में कौन जीतेगा? उस केस में हमेशा आपका एलिस जीतेगा, ठीक है, उस केस में हमेशा एलिस जीतेगा। क्यों? क्योंकि इस बार बॉब जो है वो ऑड नंबर पहले लेके फंस जा रहा है, ठीक है, बॉब ऑड नंबर पहले लेके फंस जा रहा है। तो सब काम पहले वाला ही होगा, ठीक है, सब काम जो मैंने ऑड वाला बताया सब काम वही सेम हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा हो रहा है। 24 से हम सिर्फ -3 किए, यानी कि इवन माइनस ऑड किए, इसको ऑड बनाए, और सबसे पहले जो ऑड नंबर है वो बॉब के पास पहुंचा। तो ऐसे केस में हमेशा एलिस जीतेगा। सिंपल, समझ गया। अब आइए आगे जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ? एक ऐसा इवन नंबर, ठीक है, एक ऐसा इवन नंबर जिसमें एक ऑड का पावर, ये ऑड जो ऑड डिवाइज़र एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, एक ऐसा इवन नंबर जिसमें ऑड डिवाइज़र एग्जिस्ट करता हो, तो इसमें कौन जीत रहा है? जो जिसको पहले ये नंबर मिल रहा है, ठीक है, जिसको पहले ये नंबर मिला, यानी कि एलिस को ये पहले नंबर मिला, तो एलिस ये गेम जीत जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। तब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं ऐसे इवन नंबर में, ठीक है, ऐसे इवन नंबर में जिसमें ऑड का जो फैक्टर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ये सिर्फ कैसे बना होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस टाइप से बना होगा, ठीक है। कोई 3, 5, 7 ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यानी कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 का पावर k में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होगा ये वो जानते हैं। तो देखो यार, मान लो कोई नंबर देते हैं 8। 8 किससे बना है? 8 बना आपका 2 × 2 × 2 से, ठीक है। तो ये एलिस है, ये बॉब है, ठीक है, एलिस के पास 8 ही है। तो एलिस किससे किससे 8 को माइनस कर सकता है? 2 से माइनस कर सकता है, 4 से माइनस कर सकता है, ठीक है, यही दो ऑप्शन है। तो जब एलिस 2 से माइनस करेगा तो बॉब को क्या मिल गया? बॉब को 6 मिल गया, ठीक है, दिख रहा है 6। 6 क्या है? एक ऐसा इवन नंबर है जिसका ऑड डिवाइज़र जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका मैंने अभी जस्ट बताया था कि ऐसा इवन नंबर जिसका ऑड डिवाइज़र एग्जिस्ट करता है, जिसको ये पहले मिला, ठीक है, जिसको ये पहले मिला, यानी बॉब को ये पहले मिला, तो बॉब जीत जाएगा, ठीक है। तो इस केस में बॉब जीत रहा है। तो 2 से तो माइनस करने पे कौन जीत रहा है? 2 से माइनस करने पे बॉब जीत रहा है, ठीक है। तो दिक्कत हो गया। अब 4 से माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो -4 किए, तो -4 किए तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 4, ठीक है, ये बन गया 4। तो 4 बन गया, ठीक है, 4 बन गया। तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ये फिर ये भी -2 करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो -2 करेगा तो ये 2 हो गया, प्राइम हो गया, बॉब जीत जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे -2 कीजिए चाहे -4 करें, ठीक है, मतलब एलिस जो है पहले -2 करे, -4 करे, बॉब हमेशा ये राउंड जीतेगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं, एक नंबर लेके हम 32 ले लेते हैं, ठीक है। 32 भी सिर्फ किससे बना है? 2 से बना है। 2 × 2 ये 4 हो गया, × 2 आपका कितना हो गया? 8 हो गया, × 2 16 हो गया, × 2 आपका 32 हो गया, ठीक है। तो 32 आपका इससे बना है, ठीक है। तो सबसे पहले 32 किसके पास जाएगा? एलिस का पास जाएगा, तो इधर आ गया। तो एलिस इसको किससे किससे माइनस कर सकता है? 2 से माइनस कर सकता है, 4 से माइनस कर सकता है, 8 से माइनस कर सकता है, 16 से माइनस कर सकता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइए हम सारा ऑप्शन इसमें देखते हैं कि होगा क्या। तो अगर हम एलिस को, ठीक है, अगर हम एलिस को इसको -2 करवा दें, ठीक है, तो -2 करवा दें, तो बॉब के पास क्या पहुंचा? बॉब के पास पहुंचा हमारा 30। और 30 एक ऐसा इवन नंबर है जिसका एक ऑड फैक्टर है। ऑड फैक्टर क्या होता है? 3 ऑड फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने अभी इसके पहले जस्ट केस बताया था कि एक ऐसा इवन नंबर, ठीक है, एक ऐसा इवन नंबर जिसका एक ऑड फैक्टर है, एग्जिस्ट करता हो, उसमें कौन जीतता है? उसमें वो जीतता है जिसको वो नंबर पहले मिला हो, ठीक है।
तो इसमें बॉब को पहले नंबर मिला है जिसका एक ऑड फैक्टर है, तो कौन जीत जाएगा? बॉब जीत जाएगा। लेकिन क्या एलिस चाहेगा बॉब जिताने को, बॉब को जिताने को? तो नहीं, एलिस नहीं चाहेगा बॉब को जिताने को। तो एलिस क्या करेगा? बोलेगा भैया 2 से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम 4 से करके देखते हैं। ठीक है, चलो 4 से करके देख लेते हैं। तो 4 से यहाँ पे किए, ठीक है, तो 4 से किए, तो 4 से जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो गया 28। 28 भी एक ऐसा इवन नंबर है जिसका ऑड फैक्टर है। तो सबसे पहले किसको मिला? बॉब को मिला, बॉब जीत जाएगा। एलिस ये भी नहीं चाहेगा, तो 4 से भी नहीं करना है। ठीक है, फिर उसको मिटाओ। तो अब किससे माइनस किया जाए? अब माइनस किया जाए चलो 8 से। ठीक है, तो 8 से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 - 32 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ गया। 24 का भी सेम कैसे, एक ऐसा इवन नंबर है जिसका ऑड फैक्टर है, तो इसमें भी नहीं होगा, तो 8 से भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा? लास्ट ऑप्शन बचा 16। तो 16 किए तो इसका वैल्यू कितना आया? ये आया। तो ये कैसा नंबर बन गया? ये बन गया आपका 16। ठीक है, तो ये 16 बन गया। अब 16 एक ऐसा इवन नंबर है जिसका कोई ऑड फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये किससे बना है? ये आपका बना है 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो एलिस भैया को लगा कि भैया यहाँ तो बच सकते हैं, लेकिन बॉब भैया भी अपना तेज है, तो बॉब भैया बोले रुको हम क्या करेंगे, हम बताते हैं तुमको। ठीक है, तो बॉब किससे माइनस कर सकता है? बॉब आपका 2 से माइनस कर सकता है, 4 से माइनस कर सकता है, 8 से माइनस कर सकता है। ठीक है, 2 से माइनस करेगा 14 बनेगा, ये केस में आ जाएगा, एलिस को मिल जाएगा 14, तो एलिस जीत जाएगा। तो बॉब भैया 2 से माइनस नहीं करेंगे, ना ही 4 से करेगा। 4 से माइनस करने पर क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। 12 का भी एक ऐसा इवन नंबर है जिसका एक ऑड फैक्टर है, तो वो 4 से माइनस नहीं करेगा क्योंकि एलिस जीत जाएगा फिर। ठीक है, 8 जो है, ठीक है, 8 जो है ये इससे जब बॉब माइनस करें, ठीक है, तो ये क्या नंबर क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा, एलिस को क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 16 - 8 कितना होता है? ये 16 - 8 किए हम तो 8 हो गया। तो 8 का कोई ऑड फैक्टर नहीं होता है, तो बॉब भैया भी बच गए हैं। तो अब एलिस भैया क्या करेंगे? एलिस भैया का फिर 2 ऑप्शन रहेगा, या तो 2 से करे या तो 4 से करे। तो 2 से करेगा डिवाइड, तो 2 से माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 होगा। बॉब भैया इसको किससे माइनस कर देंगे? ये देखो, ये कैसा नंबर बन गया? ये आपका एक ऐसा नंबर बन गया है जिसका एक ऑड फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो बॉब भैया इसको 3 से माइनस कर देंगे, और एलिस भैया को क्या मिलेगा? 3। एलिस भैया हार गए। ठीक है, ये कर नहीं सकते, मतलब हम 2 से माइनस कर नहीं सकते हैं, तो एलिस भैया के पास एक ऑप्शन रहेगा 4 से माइनस करने का। तो एलिस भैया जब 4 से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब बॉब भैया फिर क्या करेंगे? इसको -2 कर देंगे, तो -2 कर देंगे तो ये 2 हो गया, एलिस भैया को मिल जाएगा। ठीक है, तो एलिस भैया को 2 मिल गया, 2 प्राइम है, ये चल नहीं सकता है। ठीक है, तो आखिरकार जाके फाइनली जाके एलिस फिर लास्ट में हार ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने 2 से ट्राई किया था, नहीं हुआ था, 4 से ट्राई किया था, नहीं हुआ था, 8 से ट्राई किया था, नहीं हुआ था, 16 से ट्राई किया, कुछ स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा। ठीक है, कुछ स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा, हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके फिर हम हार ही गए। ठीक है, तो 32 में भी, ठीक है, 32 में भी हमारा जो बॉब है वही जीतेगा। ठीक है, 32 में भी बॉब ही जीतेगा। ठीक है, 8 में भी बॉब ही जीता था। ठीक है, तो इस केस में हुआ क्या कि एलिस जो था, ठीक है, उसके पास था 32। ठीक है, वो क्या रिटर्न किया? वो 16 रिटर्न किया बॉब को। ठीक है, बॉब क्या रिटर्न किया? बॉब रिटर्न किया 8 एलिस को। ठीक है, एलिस क्या रिटर्न किया? इसको 4 रिटर्न किया, बॉब इसको क्या किया? 2 किया, और यहाँ पे आके एलिस जो है हार गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी नंबर है, ठीक है, ये सब जितने भी नंबर है, इसका कोई ऑड फैक्टर है नहीं, यानी कि ये सब जो है इन सबको हम 2 का पावर k में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 का पावर 5 है ना, 2 × 2 4, × 2 8, × 2 16, × 2 32, 2 का पावर 5 हो गया। 16 कितना हो गया? ये हो गया 2 का पावर 4। 8 कितना हो गया? ये हो गया 2 का पावर 3। ये कितना हो गया? 2 का पावर 2। ये कितना हो गया? 2 का पावर 1। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखो 2 का पावर 5 से 4 गया, 4 से इधर 3 गया, इधर से 2 गया, इधर 1 गया। ठीक है, तो बेसिकली हम बाई 2 ही करें। ठीक है, 32/2, 32 - 16 कर रहे हैं, 16 - 8 कर रहे हैं। ठीक है, 8 - 4 कर रहे हैं, तो हम बाई 2 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये एलिस का है, ये बॉब का है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट किससे होता है? 2 का पावर 5 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 5 एलिस के पास था, ये कितना दिया? बॉब को 4 दिया। बॉब कितना दिया इसको? ये 3 दिया। 3 से फिर एलिस कितना रिटर्न किया? ये 2 रिटर्न किया। 2 से कितना रिटर्न किया? 1 रिटर्न किया। 2 का पावर 1 भैया 1 ही होता है, यहाँ पे तो ये प्राइम हो गया, तो हम आके केस हार गए। ठीक है, तो यही हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहाँ पे 2 का पावर 1 आगे आके, तो यहाँ पे भैया ये खत्म हो गया। ठीक है, हम आके यहाँ पे हार गए। ठीक है, मतलब एलिस जो है आके यहाँ पे हार गया। ये जो मैंने 5 4 3 2 1 लिखा है, ये आपका और कुछ नहीं, ये 2 का जो पावर यहाँ पे मैंने बनाया ना वही है। ठीक है, तो ये तो हो गया, तो मतलब यहाँ पे ये ऑड से स्टार्ट हुआ, तो ये आके यहाँ पे 1 पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हमने 5 से स्टार्ट किया था, अब सोचो कि 6 से मान लो स्टार्ट करते, यानी कि 2 का पावर 6 से स्टार्ट करते, यानी कि क्या हो जाता? 32 × 2 64। तब क्या होता? तब भैया देखो ऐसे होता कि यहाँ पे एलिस है, यहाँ पे बॉब है। ठीक है, तो एलिस क्या करता है? 2 का पावर 6 था, ये क्या बना के देता है इसको? ये बना के देता है इसको 2 का पावर 5। ठीक है,
ये 5 से क्या बना के देता है 2 का पावर 4, ठीक है। ये 4 से क्या देता है, ये 3 देता है, ठीक है। 3 से 2 देता है 2 का पावर 2, और ये 2 से फिर यहाँ 1 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉब में आके 1 जो आके खत्म हो गया, यानी कि बॉब को मिला 2 का पावर 1, ठीक है, दिखा 2 का पावर 1 मिला। तो इस केस में हमारा बॉब हार रहा है, समझे, इस केस में हमारा बॉब हार रहा है। तो जब यहाँ से ऑड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब यहाँ से ऑड से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 2 का पावर कुछ ऑड में था, के है, ठीक है। तो के अगर ऑड है तो कौन जीता, बॉब जीता, क्योंकि एलिस से स्टार्ट हुआ, एलिस में आगे 1 खत्म हुआ तो बॉब जीता, ठीक है। और अगर ये इवन रहता, ठीक है, अगर ये इवन रहता तो ये ऐसे स्टार्ट होता, ठीक है, 6 ऐसे ऐसे स्टार्ट होता, तो इस केस में कौन जीत रहा था, इस केस में हमारा एलिस जीत रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ था। अब ट्राई करके देख सकते हो, 6 था तो 6 यहाँ 5 गया, ठीक है, ये एलिस का हो गया, ये बॉब का हो गया, यहाँ 4 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, ठीक है, ख़त्म। मान लो 8 रहता तो 8 का कैसा होता है, ये एलिस का है, ये बॉब का है, तो ये कैसा होता है, ये 7 जाता, 6 जाता, 5 जाता, 4 जाता, 3 जाता, 2 जाता, 1 जाता, ठीक है। तो जब भी आपका 2 का पावर k है और k अगर हमारा ऑड है तो बॉब जीतेगा, और k हमारा इवन है तो एलिस जीतेगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे केस, तो यही चीज़ था। तो मैं एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ। अगर ऑड है, ठीक है, अगर ऑड है तो कौन जीत रहा है, हमारा हमेशा बॉब जीतेगा, ठीक है। अगर इवन है, ठीक है, अगर इवन है तो कौन जीत रहा है, देखो इसका 2 केस होगा। अगर इवन का, ठीक है, अगर इवन का कोई एक ऑड फैक्टर है, ठीक है, अगर कोई ऑड फैक्टर है तो एलिस जीतेगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये 2 का पावर k में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर k हमारा ऑड है, ठीक है, k अगर हमारा ऑड है तो यहाँ पे कौन जीत रहा था, हमारा बॉब जीत रहा था, ठीक है। तो ये बॉब जीतेगा। अगर k इवन है तो कौन जीतेगा, एलिस जीतेगा, ठीक है। तो यही चीज़ बस हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसका कोड देखना, देखो ये रहा इसका कोड। अगर ऑड है तो बॉब को जितवा दो, ठीक है। नहीं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर n का वैल्यू जो ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है, अगर n का वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारा ऑड फैक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि बाई टू कर लिया। अगर ग्रेटर दैन 1 है, इसका मतलब क्या है कि ऑड फैक्टर एग्जिस्ट करता है, कौन जीतेगा, एलिस जीतेगा, एलिस को जितवा दो। नहीं तो यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एल्स इफ में आया, इसका मतलब हुआ कि ये 2 का पावर k है और k का वैल्यू यहाँ पे काउंट में स्टोर्ड है, ठीक है, काउंट प्लस कर रहे हैं। तो अगर काउंट का वैल्यू इवन है तो एलिस जीत रहा है, नहीं तो ऑड है तो बॉब जीत रहा है। तो यही था, बस इतना ही करना था, ठीक है। आपको इसको सिर्फ जो ऑब्जर्व करना था कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, यही था। और अगर आप DSA वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप GFG का ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। 2799 का है, इसके समान GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट सीरीज़ हो, एवन का टेस्ट सीरीज़ हो, इंटरव्यू के लिए कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन हो आपका, बहुत सारे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे। और अगर आपको CP सीखना है तो एक CP का भी कोर्स है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये लाइव कोर्सेज में आपको 1-to-1 लाइव पढ़ाया जाता है, आप डाउट वाउट सब पूछ सकते हैं। तो जैसे CP सीखना हो, जावा बैकएंड हो, सिस्टम डिज़ाइन हो, बहुत सारे आप चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG आपका हर कोर्स पर एप्लीकेबल है, आपको एक्स्ट्रा 10% और ऑफ दिलाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, तो धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.